नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम समाधान है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की हाय असीम समाधान कृपा है भाई। दोस्तों। हाय दोस्तों, ईश्वर की असीम कृपा है दोस्तों, आप लोगों का साथ है और मेरे मार्गदर्शक का मार्गदर्शन है दोस्तों, परिवार का सहयोग है। इसके लिए दोस्तों उस शराब के जानलेवा घूट से दूर हूँ दोस्तों, और बड़ी अच्छी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ यार। सबसे पहले तो दोस्तों मैं, मेरा परिचय दिया है मैंने, लेकिन मैं जिस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, मेरा जो होम ग्रुप है, मन शांति ग्रुप है दोस्तों मेरा, विश्रांतवाड़ी पुणे। ये वो मेरा होम ग्रुप है दोस्तों। और होम ग्रुप के माध्यम से ही दोस्तों मैं आप जैसे भाइयों तक जुड़ सकता हूँ। और उसके बाद में दोस्तों, ये जो दोपहर की चलने वाली 2 बजे की मीटिंग है, वो हु पाइनर सिंह चांसल ग्रुप नागपुर, उसका ये इनका भी दोस्तों मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया दोस्तों। इन सभी ग्रुप के सभी अनंत भाई हो गए, वीरेंद्र भाई हो गए, संदीप भाई हो गए, सभी भाई जिसका मैं भी हर एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सभी भाइयों का मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों कि इन्होंने मुझे और एक बार चांस दिया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मैं और एक खुश किस्मत समझूंगा खुद को, जो कनाडा से अपने जो अमीन भाई दोस्तों, रात के सुबह के समझो 4 बजे है, और वो 4 बजे वहां से वो बात करे किया दोस्तों, उन्होंने शेयरिंग उनके अपने मन की बात की उन्होंने। और दोस्तों मैं वो भी बहुत खुद नसीब हूँ कि कनाडा तो मैं कभी जा नहीं सकूंगा सपने में भी, लेकिन आज मेरे जो बंदा है, मेरा जो भाई है, आज वो कनाडा से मेरे साथ में बात किया दोस्तों। बहुत सुकून मिलता है यार, इस मीटिंग में आने से है ना यार, बंद ताले के दरवाजे खुल जाते हैं। और यहाँ आके जो भी, अभी अमीन भाई ने जैसा बोला ना, यहाँ अगर भगवान से मांगो ना यार, वो बिल्कुल वो ईश्वर बहुत कनवालू होता है दोस्तों, वो जरूर मदद करता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों मुझे मेरा पहला कदम वही मुझे डालना है। अगर मैं पहला कदम एक्सेप्ट करूंगा तो यार ये 11 कदमों तक जाने के लिए ये रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा दोस्त। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों मुझे मेरी मन की तैयारी, क्योंकि दोस्तों ये ना मेरा मन ही है, ऐसा है ना, मन मेरा ईश्वर भी है, मन मेरा शैतान भी है। तो मुझे इस मीटिंग में आने के बाद में पता चला दोस्तों कि ये मेरा मन मुझे कहाँ लेके जाना है, ये ईश्वर से मुझे जोड़ना है इस मन को, या शैतान के साथ में जोड़ना है। तो दोस्तों ये निरंतर मीटिंग करने के बावजूद और जो मुझे जो स्थिरता मिली है दोस्तों, जो कुछ चीजें परखने की जो ईश्वर ने मुझे संधि दी है, देख समाधान, ये जो रास्ता जाने वाला है, ये ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता है। और ये एक जो रास्ता है, ये शैतानी ख्यालों की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो तुझे ये तय करना है कि तुझे कौन सा रास्ता चुनना है। और दोस्तों वो रास्ता चुनने के लिए दोस्तों मुझे मेरे मन के होशो आवाज और अंतर मन से वो चीज उस दिन दोस्तों मुझे चुनने का ईश्वर ने वो मौका दिया दोस्तों। और वो दिन था दोस्तों मेरे जीवन का सही रास्ता चुनने का, 25 जनवरी 2003 का वो सुनहरा दिन था दोस्तों। क्योंकि आज जो वो दिन अगर मैं तय नहीं करता था, उस दिन मैं अगर ये सही रास्ता नहीं चुनता था ना दोस्तों, तो यार ये 20 साल जो मैं आज जी रहा हूँ ना, तो यार मेरे को, मैं तो यही सोच रहा था दोस्तों, और ये हो ही गया था कि मैं नहीं जी पाता था दोस्तों। क्योंकि मेरे में वो काबिलियत ही नहीं थी, वो जुनून नहीं था दोस्तों। वो मेरे में जो श्रम स्मरण शक्ति या ये जो मेरा खुद का जो विवेक है ना, ये सब चीज दोस्तों इस शराब ने सब निकाल दी थी दोस्तों। और मैं ऐसा एकदम हदबल हो गया था दोस्तों, मेरे में शरीर होके भी मैं शरीर न होने जैसा था, घर होके भी दोस्तों घर न होने जैसा मैं था, और बीबी बच्चे होके भी सब रिश्तेदार नाते संबंध सब थे दोस्तों मेरे पास, लेकिन वो भी न होने जैसे थे। क्योंकि मैं दोस्तों कभी भी कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया दोस्तों मैंने उस शराबियत के ऊपर में, और कभी मैंने हार नहीं मानी। कभी मेरे अनुभव या मेरी परिस्थिति इस तरह से चल रही है, ये कभी मैंने दिखाने की कोशिश नहीं की दोस्तों, या किसी की मदद लेने की नहीं कोशिश की मैंने, और किसी का सुना भी नहीं दोस्तों। और वो मदद न लेने से, किसी का न सुनने से दोस्तों, आज जो भी भाई इस मीटिंग में जुड़े होंगे दोस्तों, उनको मैं हाथ जोड़ के विनंती करूंगा दोस्तों, मैं ऐसा अधिकार से नहीं बोलूंगा, लेकिन दोस्तों ये जो संदेश जो मिलता है ना, तो ये बहुत
चुने हुए बंदे जो होते हैं, बोलते हैं ना कि ईश्वर ने चुने हुए बंदे जो होते हैं ना, उनको ही ये संदेश मिलता है। अगर आप ईश्वर के चुने हुए बंदे आज इस जितने भी मीटिंग में जुड़े हैं, मेरे को पता नहीं दोस्तों कि, लेकिन नाम से या इससे मैं पहचान सकता हूँ या उनको मैं फीलिंग कर सकता हूँ। क्योंकि ये यहाँ जहाँ आने से वो क्या हो जाता है दोस्तों, कि जो आज मेरे मन में, मन की जो भावना है, मेरे जो मन के जो विचार है ना, तो ये इंसान को इंसान की ओर लेके जाने वाली जो भावना है आज। और इसके लिए दोस्तों, ये जो धागा जो आज कच्चे धागे जो बोलते हैं ना, आज अपन कच्चे धागों से बंधे हुए हैं दोस्तों। आज फिजिकल मीटिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग हो दोस्तों, आप अभी हम लोग किसी को जानते भी नहीं है, किसी को ज्यादा 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 संपर्क भी नहीं, लेकिन जब नाम जब सुनते हैं ना दोस्तों, तो यार अंतर मन से वो ऐसा लगता है, फीलिंग होती है दोस्तों कि मैं यार अमित भाई से कभी मिला हूंगा, या वो कैसे दिखने में कैसे होंगे। ये अंतर्मन की भावना होता है। और जो अंतर्मन की जो भावना है दोस्तों, ये कभी छुपती नहीं, ये कभी रुकती नहीं दोस्तों। और जो अंतर्मन का आवाज है ना दोस्तों, तो ये अगर मैं उसको ईश्वर की तरफ और बढ़ते जाऊंगा, ये जो 12वां कदम है ना दोस्तों, तो मुझे ये प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से दोस्तों मुझे ईश्वर के साथ संपर्क जोड़ने में ये काम करता है दोस्तों। दोस्तों जो जो मैं आज जो भी भाई नए जुड़े होंगे या अप डाउन हो रहे होंगे, उनको यही विनती करके बोलूंगा कि भाई आप सही जगह पे आए हो। अगर ये कार्यक्रम कुछ भी नहीं बोलता है अपने को, ये कार्यक्रम सिर्फ बोलता है, ये जो 12 कदमों का कार्यक्रम है, वो सिर्फ मुझे, अगर मैं खुद को शराबी समझता हूं, तो मुझे ये 12 कदमों का आचरण करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए इसको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, या बहुत कुछ तो उसमें पारिवारिक या सामाजिक कौटुंबिक जीवन में से बाहर निकलना है, ऐसा भी नहीं है दोस्त। क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था जब मैं नया नया इस मीटिंग में आया था ना, तो मुझे ये लग रहा था यार ये 12 कदम, ये 12 परंपरा, ये मैं नहीं तय कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं होगा यार। क्योंकि यहाँ ये जो कदम है ना दोस्तों, ये कदम मेरे जीवन में आमूलाग्र बदल करने के कदम है दोस्तों ये। और मुझे करना क्या है दोस्तों, तो मुझे जो चीज का पता नहीं है, मैं अज्ञान हूं, तो मुझे ज्ञान की तरफ अगर बढ़ना है दोस्तों, तो मुझे जो अज्ञान जिस भाइयों ने अपनाया है, मुझे उसका हाथ पकड़ना है, उसकी उंगली पकड़ना है, जिसको अपन मार्गदर्शन बोलते हैं, स्पॉन्सर बोलते हैं, मसीहा बोलते हैं उसको अपन। अगर जैसे जो नाम से अपन उसको संबोधित करेंगे, वो नाम से हम लोग उसके साथ में जुड़, क्योंकि मैं अज्ञान हूं ना, मुझे वहां तक जाने का रास्ता मालूम नहीं है, तो मुझे उनकी उंगली पकड़ना पड़ेगी ना भाई। और उसके लिए मुझे मेरे मन की तैयारी करना पड़ेगी मुझे। और ये 12 कदमों ने दोस्तों मुझे वो आशा दी, वो उम्मीद दी दोस्तों, यार मैं चल सकता हूँ। ये किसी ने बताया दोस्तों मुझे, मेरे पहले आने वाला जो बंदा था ना, वो उसके शेयरिंग के माध्यम से वो मुझे बताता, यार मैंने किया है और मुझे मैं हासिल कर पाया समाधान। आप भी चलोगे यार, तो आप भी हासिल कर पाओगे यार। और हर चीज की समस्या शराब नहीं, वो बंदा उनके अनुभव से बताने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों मैं इस मीटिंग में आने से पहले हर समस्या का सोल्यूशन, हर समस्या का कारण मैं शराब में ढूंढने की कोशिश करता था। इसके लिए दोस्तों मुझे बड़ा वक्त लगा। 15 साल का मेरा ये मध्यपाश नाम का जो बीमारी है जो बोलते हैं ना दोस्तों, इसमें मैं उलझ चुका था दोस्तों। और इसमें दोस्तों 15 सालों में मैंने मेरे सब रिश्ते नाते सब ये मैं अस्त नस्त कर दिए थे मैंने। एक बार दोस्तों देखो, शराब आदमी को किस हद तक लेके जाती है, कैसे कैसे काम करवाती है। एक बार दोस्तों ऐसे में, मेरे इस मीटिंग में आने के पहले की बात बता रहा हूँ, ऐसे में ऐसा घर में बैठा था और रहता था ना दोस्तों, शराब अगर मैं, इसके लिए मैं शराब की ओर क्यों जाता था, क्यों बहुत से कुछ ऐसी चीज थी ना, मुझे वो फेस नहीं करते आते। और उसके लिए अगर करना भी चाहता हूं, तो मुझे शराब पी के ही मैं उसको फेस करने की कोशिश करता था। जब भी फेस करने की कोशिश करता था, उस इंसान से मिलने की कोशिश करता था, तो वो मुझे मेरे तरफ देख के, वो मुझे मेरे उसके अंतर मन में ही मुझे टॉर्चर करता था कि तू शराब पी के आया और तेरे को मैं क्या बताऊं। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता था यार ये मेरे से डर गया, मेरे से उसने जो उसको जो बात करना थी, या मेरे में जो डर था कि ये मेरे को अभी बहुत बोलेगा, मेरे को बहुत अभी ये करेगा, लेकिन वो बेचारा नहीं बोल पाता था। कि वो आज मुझे ये पता चल रहा है दोस्तों कि शराबियों को क्यों नहीं बोलते, कि उसको बोलने के लायक ही नहीं रहता ना। अगर अब मैं उसको जो कुछ बोलूंगा, तो वो अगर शराब में होगा, तो मैं उसको बोल के कुछ फायदा भी नहीं होगा ना। तो ये आज मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, शराब बंद होने के बाद में उसी तरह से वो लोग भी मेरे से ऐसे करते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग मुझे डरते हैं,
और मुझे यानी मैं सीधा मैं चलता ही नहीं था दोस्तों, मैं आड़ा टेढ़ा ही चलता था ना, तो विचार भी मेरे मन में आड़े टेढ़े ही आते थे, सीधे विचार मेरे मन में नहीं आते थे। तो इस तरह के ये शराब मुझे ऐसे हद तक लेके जाते थे। एक बार दोस्तों ऐसे ही शराब पीनी चालू थी, घर में का माहौल खराब हो गया था, मेरी बीबी बीमार थी, मेरी एक बच्ची थी वो भी बीमार थी। और दोस्तों बड़ी एक 8-10 दिन से वो मेरी बीबी मेरे पीछे लगी थी, यार हमको दवा खाने में लेके चलो, मेरी भी तबीयत खराब है और बच्ची की भी तबीयत खराब है। तो यार मैं उसको उनको इग्नोर करता था, क्योंकि मैं शराब पीने के लिए दोस्तों मैं कहीं से भी जुगाड़ करता था, लेकिन बच्चों का घर में अगर कुछ हुआ ना, तो मैं ये जुगाड़ नहीं कर पाता था। मुझे ऐसा लगता था अगर मैं इनके लिए पैसे खर्चा करूंगा तो मेरे शराब के लिए पैसे नहीं रहेंगे मेरे पास। देखो दोस्तों ये शराब मुझे ऐसे हद तक लेके जाती है, कितने घिने हुए, कितने गिरे हुए विचारों तक मुझे लेके जाती। बीवी खुद की, बच्ची भी खुद की, लेकिन विचार मेरे ये मन के, क्योंकि मेरे मन में अच्छे विचार नहीं थे ना, सब निगेटिव और सब विनाशों की ओर लेके जाने वाले मेरे विचार थे दोस्त। और मैंने कम से कम 8-10 दिन उनको ऐसा, आज लेके जाऊंगा कल लेके जाऊंगा, ऐसे करते करते दोस्त 8-10 एक दिन हो गए दोस्त। और तब तक बीबी की तबीयत भी बहुत ऐसे कमजोर हो गई दोस्तों, बच्चे की भी कमजोर हो गई। और एक दिन उसने वही बोला, बेचारी, मैं आखिर आखिर के दिनों में दोस्तों मैं काम भी नहीं करता था, क्योंकि काम भी बंद हो चुके थे। लेकिन जो शराबी रहता है ना मेरे जैसा, उनकी बीवियां जो रहती है ना दोस्तों, वो यार बड़ी नेक रहती है, और बड़ी ईश्वर ने भी उनको, उनके उनका और उनका रिश्ता जो बनाया ना, वो रिश्ते भी ईश्वर ही बनाता है दोस्तों। यार मेरे बीवी ने भूख और आशा नहीं छोड़ी थी, मेरे भले मैं काम धंधे नहीं करता था, लेकिन दोस्तों परिवार की जो जिम्मेदारी है ना, वो दोस्तों उन्होंने उसने कभी भी मुंह नहीं मोड़ा था दोस्तों, कभी भी उसने हार नहीं मानी थी। तो दोस्तों वो चूल्हा, दूसरे के चूल्हे बर्तन के काम करके जो भी कुछ मिलता था वो घर का बोझ उठाती थी, घर का जो जो जिम्मेदारी है वो उठाती थी दोस्तों। 3 बच्चे खाने वाले थे दोस्तों मेरे, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं था, मेरी बीबी थी। और दोस्तों बहुत कठिनाई है, क्यों जो दिन बोलते हैं ना दोस्तों, पीछे कोई सपोर्ट भी नहीं था मुझे यार, मेरी कोई ऐसी पैसे कुछ आने वाले कोई खेती बाड़ी नहीं थी, या मुझे कोई गवर्नमेंट सर्विस बिल्कुल भी नहीं था। मेरे घर में भी कोई नहीं था दोस्तों, मेरे बाप भी, मेरे पिताजी जो थे ना वो भी हाथ मजूरी का काम करते थे, और दोस्तों वो हर, जब बूढ़े हो गए थे वो भी कुछ कर नहीं पाते थे ना। और दोस्तों ये न हो, इतना होने के बाद में भी दोस्तों मेरा ईगो उतरता नहीं था, मुझे ये अहंकार है ना, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करने देता था ना दोस्तों। और मैं हर दम औरों की बराबरी में बैठता था, उनकी उनकी यानी ऐसा मैं दिखाने की कोशिश करता कि मैं भी आज भी आपकी बराबरी में मैं खड़ा रह सकता हूँ। तो ये मेरी जो जो बुरे विचार या बुरे ख्याल थे ना दोस्तों, ये मुझे कभी भी एक्सेप्ट करने नहीं देते थे। और दोस्तों बीबी ने एक दिन क्या किया, काम पे से उसने दोस्तों कुछ तो भी 200 रुपए लाए, और घर पे आई आई थी वो जल्दी, बोले आज तो हमें लेके चलो। मैं बोला पैसे है क्या, पैसे नहीं मेरे पास। तो बोले मैं लाई हूँ पैसे। मैं बोला ठीक है। तो दोस्तों 200 रुपये में से 100 रुपये लिया उसने, बोले 100 रुपये अपने घर में काम आएंगे। बोले ठीक है, तेरे को जो करना है वो कर। मैं बात में ढंग से नहीं करता था दोस्तों, उसको कभी माया ममता नहीं लगाता था, या उसको कभी ऐसा अपनापन की बात नहीं करता था कुछ व्यवहार, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। इसके लिए दोस्तों मैं हरदम ऐसा चिड़चिड़ा हुआ रहता था, एकदम ऐसा खुंसी चिड़ जैसा रहता था। और घर में भी सब जो रौनक थी वो रौनक भी निकल चुके थे दोस्तों, उस घर में हरदम मेरे घर में वो सन्नाटा रहता था। और बीबी ने बोली ठीक है पैसा लाऊं, लेकिन कुछ पैसे में खर्चने को रखना पड़ेंगे, सुबह कुछ अनाज लाना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ तो भी तेल लाना पड़ेगा। बोला ठीक है कुछ बात नहीं। तो उसने 100 रुपये मेरे को दिखाया, बोला ठीक है। तो मेरे मन में देखो देखो लालची विचार आया दोस्तों, और इसमें से उस टाइम में वो थोड़ा सा एक बहुत ही हमारे इधर एक कम जो सरकार के माध्यम से भी बहुत यानी सेवा करने वाले जो डॉक्टर है ना, तो बहुत कम पैसे लेते थे वो, वैसा थोड़ापन, लेकिन वो दूर था दवा का नाम। और वहां वो बोले, मेरी भी बोले अपने अपने पास ज्यादा पैसे नहीं तो अपन वहां जाएंगे बोले। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। देखो लालच कैसे आते हैं मन में। मैं बोला देख अभी शराबी हिसाब लगाने में बहुत माहिर रहता है, और मैंने हिसाब लगा दिया। मैं बोला देख अभी रिक्शे से अपने को वहां जाना पड़ेगा, उधर से भी आना पड़ेगा, कम से कम 25-30 रुपए दे लगेंगे अपने को। हाँ बोले बराबर है। तो मैं बोला मेरे एक दोस्त है वहां, वो दोस्त के पास से मैं जाता हूँ, उसको पेट्रोल डालता हूँ उसके गाड़ी में, 20-21 रुपए का। और मैं बोला 20 1 रुपए का पेट्रोल डालेंगे, बाकी 15-20 रुपए अपने को अपनी देसी की क्वार्टर हो जाएगी अपनी। ये लालच मेरे मन में आ गई। वो बोले ठीक है। एक दोस्त के पास गया दोस्तों, मेरे पीछे में रहता, घर के पीछे रहता, उसकी इमिटी थी। बोला भाई तेरी गाड़ी देगा यार जरा। बोले क्यों भाई। मैं बोला यार बीबी को और बच्ची को दवा खाने में ले जाए। अरे भैया लेके जाओ ना यार, दवा खाने के बारे में तुम दवा खाने को लेके जाओ। और भैया भाई एक काम करना, पेट्रोल मत डालना, मैं अभी पेट्रोल, अरे यार मेरे तो लॉटरी लग गई यार फिर तो, यार उसको तो पैसे पेट्रोल भी डालना नहीं। दोस्तों गाड़ी निकाली मैंने,
वहां आया, बीवी को बोला, बीवी को नहीं बताया कि वो पेट्रोल डाला है। मैं बोला पेट्रोल डालना पड़ेगा उसको। बोले, मैं बोला दवा खाने के बाद में तू मेरे को पैसे देना। बोले ठीक है। तो उसको दवा खाने में गया, थोड़ा सा नंबर भी थोड़ा सा वेटिंग हो गया, टाइम ही लग गया उधर से। मुझे ऐसा लगता था दोस्तों कि ये कब इनको घर पे छोड़ू और कब मैं पीने को जाऊं। मुझे वो बीबी और बच्चे बीमार है उनके बारे में मेरी सोच नहीं थी। मुझे शराब कैसे मिलेंगी और मैं कब इसको पीता हूँ। जैसी एक आधी मछली को अपन जैसा पानी के बाहर निकालते वो कैसे तड़पती है दोस्तों, वैसी तड़प थी दोस्तों मेरी इस शराब के प्रति। और दोस्तों जैसे तैसे दवाखाने में से बाहर निकले, वैसे दोस्तों गाड़ी पे बैठा। देखो देखो देख, मेरे जैसे शराबी के जीवन में विनाश आने का है ना, तो कैसे आता है दोस्तों, वो हर दम आना है, नहीं आना है, किसी भी प्रकार में आना है दोस्तों। और दोस्तों बैठा है उसको, बच्चे को पीछे बैठा है, उसको भी पीछे बैठा है। एक रिश्तेदार की एक बच्ची थी 6 महीने की, 4-5 महीने की, वो भी बीमार थी। और दोस्तों बीबी पीछे के साइड में बैठी थी। और जैसे मैं गाड़ी चला रहा था दोस्तों जोर से, अचानक दोस्तों मेरे जो बीबी का जो पल्लू है ना, वो चेन कवर फटा था दोस्तों, वो यूनिटी का। और जैसा वो पल्लू दोस्तों उसमें वो चेन कवर में गया होगा वो होल में से, वैसे उसकी जब तक वो साड़ी ढीली थी तब तक दोस्तों वो बैठी हुई थी। लेकिन जब साड़ी टाइट हो गई तो दोस्तों वो गिर गई दोस्तों। मुझे ये भी होश नहीं कि ये बीबी पीछे गिर गई दोस्तों। ईश्वर की कृपा से कोई बड़ा वाहन नहीं तो था दोस्तों उस मेरे पीछे। और दोस्तों कम से कम मैंने उसको 20-25-30 फुट दोस्तों में ऐसा रोड से उसको घसड़ा के लेके गया। बेचारी वो, उसके साथ में वो बच्ची थी, उसको इतना मार लगा दोस्तों, मेरी बीबी को सर को लगा, पीठ को लगा, इसको सब। लेकिन वो बच्चे को उसने कुछ होने नहीं दिया, क्योंकि वो बच्चा दूसरे का था। क्योंकि वो दूसरे का हित चाहती थी दोस्तों, कि ये अगर बच्चा मर गया तो इसका पाप अपने ऊपर आएगा। और दोस्तों वो बच्चे को बचाया दोस्तों उसने। और पीछे से 2-3 आदमी ने आवाज दिया, अरे बोले गाड़ी रुका, ये बीबी गिर गई, तेरे को इतना भी पता नहीं क्या। दोस्तों मैंने गाड़ी रुकाया, रुकाने के बाद में दोस्तों बीबी गिरी है, उसको तरफ मैं नहीं देख रहा हूँ दोस्त। इसने साली तू उसको गाली गलौज करना चालू कर दिया। अरे मैं बोला तू इतनी कैसे बेवकूफ है। अरे आजकल की बीबियां, मैं बोला भाइया, मैं बोला हवाई जहाज चलाती है यार, पुलिस में सब देश का ये संभालती है। इंदिरा गांधी थी, मैं बोला उसने देश संभाला था यार, तेरे से मैं बोला सीधा गाड़ी पे नहीं बैठ जाता। उसको गाली गलौज करता था दोस्त, कि कहाँ उसको कहाँ लगा, क्या लगा है वो नहीं देखा ना दोस्तों मैंने। और वैसे ही वो काट काट के साड़ी निकाली दोस्तों। उसकी परिस्थिति नहीं दोस्तों होती है दोस्तों खड़ा रहने की भी, या गाड़ी पे बैठने की। तो भी मैं बोलता था उसको कि गाड़ी पे बैठ। लेकिन दोस्तों वो 4-5 आदमी थे वहां पे, उन्होंने बताया कि उसने, तू पागल हो गया क्या, वो बीबी अगर कहीं गिर गई बोले पीछे तो तेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि ये दोस्तों ईश्वर मेरे लिए काम करता है, और वो इंसान के माध्यम से करता है। लेकिन उस टाइम में मेरे को जो है कभी भी पता नहीं चला कि ये ईश्वर मेरे लिए काम करता है दोस्तों। मैंने वो इंसान के ऊपर भी खुन्नस की, इंसान के ऊपर खुन्नस की, यानी ईश्वर के ऊपर खुन्नस की मैंने। उस टाइम में मुझे पता नहीं चलता था ना। और उनके ऊपर खुन्नस करके दोस्तों मैंने बोला साला अभी अपना पीने का जुगाड़ बंद हो जाएगा। उन्होंने रिक्शा बुलाई, वो रिक्शे को दोस्तों 20 रुपए दिए। वो वहाँ और घर पे लेके गए, वहां घर पे भी जाके दोस्तों मैं उसको गाली गलौज किया, उसको बहुत भला बुरा बोला दोस्तों मैंने। बेचारी वो रात भर रोती बैठी दोस्तों। तो ये मेरे जो शराबीपन था दोस्तों, मैंने तो भोगी है दोस्तों। लेकिन मेरे वजह से दोस्तों, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से, मेरे अहंकार की वजह से दोस्तों, मेरे परिवार को भी बहुत दुख, बहुत सती पहुंचाई दोस्तों मैंने। और ये मुझे कभी पता नहीं चल सकता था दोस्तों। लेकिन ईश्वर की कृपा से ये मीटिंग में अगर मैं नहीं आता था ना, तो यार मैं ये कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे कभी भी पता नहीं चलते थे दोस्तों। आज ईश्वर की कृपा से दोस्तों, सच बोलता हूँ, ये मीटिंग में आने से दोस्तों जो सही चेहरा, जो सही जीवन जो है ना, वो यार मुझे इस कदमों के माध्यम से दोस्तों में मुझे समझ में आने लगा दोस्तों। मैं जैसे जैसे मीटिंग में आते गया ना, उस वैसे वैसे दोस्तों शराब मेरी एक एक दिन के हिसाब से बंद होने लगी दोस्त। जो मेरे घर में से जो खुशियां निकल चुकी थी ना दोस्तों, तो यार वो खुशियां ना चालू हो गए दोस्त। मेरे माँ बाप के चेहरे पे कभी भी मेरे लिए अच्छे लफ्ज नहीं निकलते थे दोस्तों। ये निरंतर मीटिंग करने की वजह से क्या हो गया था कि मेरे माँ बाप के चेहरों पे खुशी आने लगी। वो कहीं मेरे से वार्तालाप करने लगे। जो बीबी मुझे हर दम ताना मारना, कोई बच्चे के ऊपर से बोलना, या कोई भी किसी के ऊपर से मेरे को ऐसे टोना मारती थी दोस्तों हरदम, तो ये मीटिंग करने की वजह से क्या हो गया दोस्तों, ये टोना मारना बंद हो गया, भला बुरा बोलना बंद हो गया। और ये देख के दोस्तों मुझे जो अंदर से बोलते हैं ना दोस्तों, अंतर मन से जो मुझे मेरी भावना जागरूक होती गई दोस्तों। क्यों?
कि दोस्तों मैं ये शराब है ना दोस्तों, अंतर मन से मैंने ये तय कर लिया था दोस्तों कि मुझे अभी शराब पीना कभी भी मेरे को, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं पी नहीं पाऊंगा। ये मैंने पहले कदम में दोस्तों मैंने ये तय कर लिया था कि ये शराब मेरे लिए नहीं है। तो ये मीटिंग में आने से पहले दोस्तों मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मैं जीऊंगा कैसे, ये मेरी सोच थी दोस्त। शराब नहीं पीऊंगा तो मैं मेरे जीवन में मैं कैसा बर्ताव करूंगा, मैं कैसे किससे बात करूंगा, ये मेरी समझ थी दोस्तों। लेकिन ये मीटिंग में जैसे जैसे आता गया ना, तो ये भाइयों की मदद से दोस्तों मैं बिना शराब पिए भी मैं अच्छे जीवन जी सकता हूँ, ये मेरे भाइयों के माध्यम से मैंने सुना। सातत्य की मीटिंग करता गया दोस्तों, और ये मीटिंग की वजह से दोस्तों मैं हर कदम, और यहाँ बोले जाता है दोस्तों हर मीटिंग में भी एक अपन ये करते हैं दोस्तों कि टॉपिक मीटिंग लेते हैं कि शराब जब बंद हो जाती है ना, शराब बंद होने के बाद में जो आने वाली जो कठिनाई है ना, तो उसको मैं कैसे सामना कर सकता हूँ। तो ये ऐसे बहुत से ऐसे टॉपिक रहते थे दोस्तों। ये टॉपिक मेरे लिए बहुत काम में आए दोस्तों में, क्योंकि शराब तो बंद हो गई अभी, पर शराब बंद होने के बाद में जो कठिनाइयां आती है ना, तो उसको मैं कैसा फेस कर सकता हूँ। तो ये टॉपिक के माध्यम से दोस्तों एक बार क्या हो गया दोस्तों, सोबर था, और सब कुछ तो भी थोड़े बहुत काम में धंधे भी करने लग गया दोस्तों, स्वीकार कर लिया था मैंने। मैं जब ठेकेदार था, तो मेरी ठेकेदारी तो मैं फिर दोबारा से चालू नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने वो एक इनिशियल स्पॉन्सर की मदद से दोस्तों मैंने उसको मेरी जो कहानी है बताई कि मैं अभी कुछ तुम्हें मैं करना चाहता हूँ ना, मैं तो करने के लिए मुझे जो मैं ठेकेदारी करूंगा तो मेरे लिए अभी उतना पैसा नहीं है, तो करूँ क्या करूँ। तो उसने मेरे को एक सजेशन दिया कि ये ठेकेदारी करने से पहले समाधान तू क्या करता था। मैं बोला मैं रोज से काम करता था। तो उसने बताया भाई रोज से काम करना, फिर इसमें क्या हर्ज है, तू कोई किसी को कोई डाका डाल रहा है या किसी को फंसा रहा है, क्या कुछ कर रहा है तू, अरे तू तो काम तो कर रहा है ना तू, इसमें शर्म की क्या बात है। और दोस्तों ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। शराब भले बंद हो गई थी, लेकिन जो थोड़ा सा ईगो वगैरह था ना, तो थोड़ा सा वो रहता है दोस्तों शराबियों मेरे जैसे शराबियों को में। और दोस्तों मुझे वो झुकने नहीं देता रहता था कि यार मैं ठेकेदार हूँ, मैं कैसे काम करूँ, मैं कैसे रोज से काम करूँ। लेकिन ये मीटिंग में दोस्तों जो परिस्थिति है ना, वो परिस्थिति का स्वीकार करने को, अगर मैं वो नहीं करूंगा तो दोस्तों मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा ना। यार वो रात भर मैं सोचता रहा, ये यार ये बंदे ने कैसा कहा मेरे को कि यार तू पहले जो काम करता था उसमें तू करने पे क्या हर्ज है, उसमें क्या है? तेरे परिवार के लिए कर रहा है तो दूसरे के लिए तू थोड़ी कर रहा है। दोस्तों रात भर सोचा मैंने, और उसमें से आंसर निकले दोस्तों, यार ये सही तो बता रहा है यार। सब कुछ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों लेकिन पैसे का जो झूठपन है ना, उसके लिए नहीं झूठ बोले, क्योंकि पैसा मेरे पास आने वाला नहीं है, तो मैं काम करूंगा उससे पैसा आएगा ना। कुर्ती सिवाय कुछ भी, खेती तो खेती भी नहीं पकती है। तो फिर मैं ऐसे मेरी मेरी इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे में जो बड़ापन दिखाने की, तो क्या हासिल कर पाऊंगा मैं। तो दोस्तों अंतर मन की आवाज को मैं दबा नहीं सका दोस्तों, वो ईश्वर की आवाज थी दोस्तों। और दोस्तों दूसरे तीसरे दिन दोस्तों मैं काम धंधे करने लग गया दोस्तों, रोज से काम करने को चालू। और जिस दिन मैंने वो पहली जो मेरी कमाई लाई थी ना दोस्तों, कुछ तो भी 400 क्या 450 रुपए दोस्तों, मैं रोज से काम करके पहले दिन जो मैंने काम करके वो पैसे लाया था ना दोस्तों, तो पहले दिन ही मैंने वो पैसे पूरे के पूरे मेरे बीबी के हाथ में दिया था। और जैसे वो पैसे उसने हाथ में लिए ना दोस्तों, कई दिनों के बाद में जो मैं हजारों रुपए भी उनको देता था वो शराबी व्यक्ति ने, तभी भी वो खुश नहीं थी दोस्तों। लेकिन जिस दिन मैंने वो 400 450 रुपए उसको दिए थे ना, यार उसके आंखों में खुशी के आंसू थे दोस्तों, मैंने वो देखे थे मैंने दोस्तों, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई थी। और मेरा ईगो मेरा अहंकार मैंने वहां वो वो सब खत्म कर दिया था दोस्तों उस दिन। वो अहंकार लेके नहीं मैं जिया था, मैं खुद एक इंसान बना था, एक पति का एक पत्नी का पति बन के वो मेहनत की दोस्तों, एक माँ बाप का बच्चा बन के कोशिश की, एक बच्चों का बाप बन के वो कोशिश की, और एक समाज का एक घटक बन के मैंने वो कोशिश की दोस्तों। उस दिन मैंने वो काम किया दोस्तों। बीबी के आंखों में वो आंसू थे दोस्तों कि यार ये हजारों रुपए देके भी मैं खुश नहीं थी यार, यार ये 400 450 रुपए देके इतने मेहनत से मेरे पति ने कमाई यार। यहाँ बोलते जाते हैं ना दोस्तों, एक हाथ से टाली नहीं बोलती। मेरे सोबराइटी के लिए दोस्तों मेरे परिवार का भी बहुत सहयोग है होता है दोस्तों उसमें, क्योंकि बीवी बच्चे ये अगर मेरे साथ में नहीं रहेंगे तो मैं सोबर रहूंगा, लेकिन वो उतनी सोबराइटी नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों मेरे बीवी ने भी मुझे बहुत एडजस्ट किया दोस्तों, बहुत आर्थिक बाबतों में दोस्तों। कभी भी उसने मेरी मांग नहीं की कि मुझे ये त्योहार आया साड़ी मेरे को अच्छी होना है, मेरे को कुछ कान में गहना है, मेरे मंगल सूत्र होना है। बहुत दिनों तक दोस्तों उसको मंगल सूत्र भी नहीं था दोस्तों, क्योंकि परेशानी वैसी थी ना, परिस्थिति वैसी थी आर्थिक बाबते में। तो दोस्तों ये मीटिंग में आने से क्या हुआ, हर परिस्थिति को सामना करता रहा। मेरा जो इनिशियल स्पॉन्सर था दोस्तों वो वही बता रहा था समाधान, अपना जितना पैर है ना उतने ही मुझे बिछोना करना है, बिछोने के बाहर पैर नहीं रखना है।
मेरी अपेक्षा तो बहुत है, लेकिन मेरी जो कितनी कमाई है मेरी, वो हिसाब से जीना है दोस्तों। सच बोलता हूँ कि मीटिंग में आने से यार, अगर मैं सुनता हूँ ना, तो मेरा फायदा होता है दोस्तों। अगर मैं नहीं सुनूंगा ना, तो मेरा नुकसान ही होगा दोस्तों। ये मीटिंग में आने से दोस्तों मैं सुनता रहा, और ऐसे करते करते दोस्तों निरंतर मीटिंग करता रहा। जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट दोस्तों मुझे कहाँ मिले ढूंढने को, तो दोस्तों पहला कदम में तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरे कदम में दोस्तों मुझे वो, यहाँ कोई तो भी उच्च शक्ति है ना, उसको मेरे को साक्षात्कार हुआ यार। उच्च, मैंने बीबी का सुना नहीं, मैंने बच्चों का सुना नहीं, मेरे माँ बाप का सुना नहीं, पर यार मीटिंग में ये भाई को मैंने सुना यार। यहाँ जो वो भाई बोलते थे कि यार कोई तो भी उच्च शक्ति है यार। यार मुझे वो उच्च शक्ति का एहसास हुआ, आभास हुआ यार। उच्च शक्ति के सिवा मुझे शराब से कोई भी दूर नहीं रख सकता। तो ये दूसरा कदम मुझे वहां बड़ा काम आया दोस्तों, क्योंकि वो उच्च शक्ति की वजह से ही यहाँ कोई तो भी महान शक्ति है, वो मेरे लिए काम करती है। सही बोले, सही बात है दोस्तों। इस अल्कोहलिक मीटिंग में दोस्तों ईश्वर का चमत्कार होता है दोस्तों। ईश्वर के सिवाय ये कुछ भी, जहाँ जहाँ बोले जाता है ना कि ईश्वर के सिवा पत्ता भी नहीं हलता दोस्तों, ये सब बनी बनाई जो धरती है ईश्वर ने बनाई है दोस्तों ये। तो दोस्तों मुझे वो एहसास हुआ। उसके बाद में दोस्तों तीसरा और चौथा कदम करने में दोस्तों थोड़ा सा मैं हिचकिचाया, क्योंकि तीसरे और चौथे कदम में दोस्तों मुझे मेरी इच्छा और मेरा जीवन मुझे समझे हुए ईश्वर को देना है। तो मुझे कुछ दिन मैं सोबर था ना, तो सोबर के बाद में दोस्तों मेरे जैसा आदमी थोड़ा सा अहंकार में भी चला जाता है कि मैं अभी सोबर हूँ, मैं मेरा जीवन मैनेज कर सकता हूँ, मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ सब। ये जो बोलते हैं ना कि ये काल्पनिक भावना, या मुझे अलग लेके जाने वाले विचार है, और कुछ दिनों तक मेरे ये विचार मेरे ख्याल में आए। मैं चौथे कदम तक दोस्तों मैं जल्दी नहीं आ पाया, क्योंकि मुझे तीसरा कदम ही अगर मैं कंप्लीट नहीं होता है, तो मैं चौथे कदम तक पहुंच नहीं सकता हूँ ना दोस्तों। ये विधि का विधान है। अगर मुझे सीढ़ियां चढ़नी है दोस्तों, तो एक तरफ से मैं चढ़ूंगा ना। पहले कदम और तीसरे कदम पे रोकूंगा तो एकदम मेरा पाँव मुझे जाएगा दोस्तों, या मैं खुद भी ऐसा गिर जाऊंगा ना कहीं तो भी। उसी तरह दोस्तों ये कदम मुझे यानी बारी बारी से लेना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, क्योंकि वो करूंगा तो ही मैं इस मंजिल तक पहुंचूंगा। ये 11 कदम तक अगर मुझे चलना है दोस्तों, तो पहले से तो 11 कदम तक मैं चलूंगा, तभी मुझे जीवन में मेरा साक्षात्कार होगा ना। ये आध्यात्मिक जागृति कब होगी, मुझे इस कदमों का आचरण करूंगा तो ही मेरे में आध्यात्मिक जागृति होगा दोस्तों। ये तो कुछ दिनों तक मुझे वो रड़खाया दोस्तों, लेकिन यहाँ बोले जाता है अगर मैं निरंतर मीटिंग करता हूँ ना, तो दोस्तों मुझे वो ईश्वर जरूर कोई व्यक्ति के माध्यम से मुझे वो मदद करता है दोस्तों। मैं थोड़ा सा उसमें फिर थोड़ा सा मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट उभरने आने लगे थोड़े से, फिर उभरने आने लगे दोस्तों। वो पुराने ख्यालों में जाने लगे, शराब की ओर भले ही नहीं गया, लेकिन वो पुराने ख्याल पुराने विचार मेरे मन में आने लगे। और दोस्तों मुझे फिर से मदद लेना पड़ेगी, मुझे और एक मार्गदर्शक की मदद लेना पड़ी मुझे दोस्तों। मार्गदर्शक चुना मैंने, और मार्गदर्शक चुनने के बाद में दोस्तों उसने मुझे बताया समाधान, अगर अगर तेरे को अगर इसमें से अच्छा होना है, तो ये चौथा कदम, तीसरा कदम तूने अभी मैं ईश्वर को सौंपना है ना तुझे, ये तुझे चौथा कदम लेना है, तो तूने तय कर लिया अभी, ईश्वर की मदद लिया तूने, स्पॉन्सर की मदद ली। उसके बाद में चौथा कदम दोस्तों मेरे लेखा जोखा, जो मुझे जब तक मैं मेरे उस जब जहां से मेरी जो शुरुआत हुई थी ना, इस विनाश की ओर जाने वाले जो विचार थे मेरे, या अच्छाई की तरफ जाने वाले विचार थे, तो दोस्तों मुझे वो लेखा जोखा करना पड़ा। और वो लेखे जोखे में दोस्तों मुझे वो बचपन के जब तक जब जहां से मुझे समझ में आ रही थी ना, मैं एक बच्चे को जैसा मामा काका से जब जैसे समझता है, वहां तक मुझे जाना पड़ा दोस्तों। वहां से ढूंढ के जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट दोस्तों मुझे लिखना पड़े, और मेरे स्पॉन्सर के सामने मुझे वो दिखाए दोस्तों। और उसमें वो जब मैंने देखे ना दोस्तों, तब मुझे पता चला कि यार मैं, शराब तो यार बाहरी लक्षण था, लेकिन सबसे ज्यादा बड़े तो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट थे। इसकी वजह से मैं कभी भी अच्छे जीवन नहीं जी पाया दोस्तों, मुझे वहां पता चला। और पांचवें कदम ने दोस्तों मुझे वो ईश्वर के और मेरे जो तीन पार्ट में जो ये कार्यक्रम जो बोले जाते हैं, तीसरे कदम पांचवें कदम में सॉरी, तो मेरे में, ईश्वर में, और जो मेरा मार्गदर्शन है उसके साथ में दोस्तों मैंने वो उस दिन वो तय कर लिया कि अभी मुझे इसमें से निकलना है। ये जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है उसको ये मुझे लेके नहीं चलना है अभी। उसमें से मेरे जो बहुत से बुरी चीजें, बुरी आदतें हैं, वो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसके लिए दोस्तों मुझे सातवां कदम करना पड़ा। ईश्वर से हरदम मुझे वो प्रार्थना करना पड़ी, ईश्वर से मुझको विड़ोनी करनी पड़ी दोस्त। तो मुझे ये ईश्वर मुझे इसमें से मदद कर मुझे। और दोस्तों वो करने के बाद में ये निरंतर मीटिंग में करता रहा, इसके लिए दोस्तों ये मुझे मैं हासिल कर पाया ना। अगर मैं ऐसा छोड़ बांध करता था तो मैं ये हासिल नहीं कर पाता था। और दोस्तों उसमें फिर आठवें नवे कदम में दोस्तों मुझे वो जिन जिनको मैंने दुखाया है, जिनको जिनको मुझे क्षमा मांगनी है, जिनको जिनको मैंने ये
मेरे जो गैर कृत्य जो मैंने उनको मेरे बारे में उनको जो गलत लगा, उनको बहुत तकलीफ हुई, उनको दोस्तों मैं ऊपरी ऊपरी हिस्से में 8वें कदम में दोस्तों मैंने क्षमा मांगी। पर ज्यादा जो था ना दोस्तों, जो 9वां कदम, तो जो इनको और औरों को ज्यादा तकलीफ हो गई ना, तो उसको दोस्तों मुझे थोड़ा सा अलग करना है। तो ज्यादा तकलीफ मैंने मेरी बीवी को दी थी, बहुत से हथकंडे दोस्तों। वो मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ में ही मैं बात किया दोस्तों, जो लैंगिकता थी या कुछ ऐसे चोरी छुपी के जो व्यवहार थे दोस्तों मेरे, तो ये मैंने उसके साथ में बहुत ये किया। और उसको अगर मैं माफी मांगूंगा तो वो मुझे माफ नहीं कर सकती थी दोस्तों। वो मेरी सोब्राइटी भी खतरे में आ सकती थी फिर मैं, अगर मैं उसको ये करता था। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया था कि ये नहीं करना है समाधान। और दोस्तों 10वां कदम जो है ना, 10वां और 11 कदम दोस्तों, मुझे हरदम मेरी स्पॉट इम्यूनिटी लेने की वो ताकत देता है दोस्तों 10वां कदम। और उसके बाद में जो जो 11वां कदम है ना दोस्तों, ये मैं स्टेप बाय स्टेप और जो कदम करते करते दोस्तों, मैं ये 11वें कदम तक जब पहुंचा ना, तो ये दोस्तों मुझे एक स्थिरता जो बोलते हैं ना दोस्तों, जब मैं एक आंधी खाई में से बाहर निकलता हूँ और जब मैं एक सुपक जमीन पे आता हूँ, तो मुझे वो अंधेरा हुआ, ये जो मैं बहुत बड़े गहराई ये थी, वो गहराई में से जैसा मैं निकलता हूँ ना, और जब मैं ऐसे सुपक जमीन पे आता हूँ, तो मुझे एक शांति मिलती है, वो एक स्वर्ग का आनंद मिलता है। उस तरह का ये 11वां कदम है दोस्तों। मैं प्रार्थना और ध्यान की इसके सहाय से मैं उस ईश्वर के साथ में और मैं अच्छे संबंध में मजबूत बना सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर मैं ये मेरे आने जीवन में आने वाली न शराब पीते हुए भी जो परेशानियां बहुत है, अभी मुझे वक्त नहीं है दोस्तों उतना बोलने का, थोड़ा सा टाइम का भी ये करना पड़ेगा। तो दोस्तों परेशानियां बहुत आई दोस्तों। बीवी को 2-3 बार दोस्तों मैंने दवाखाने में उसको पैरालाइज गया, उस टाइम में भी दोस्तों मैंने उसको बहुत सेवा की दोस्तों। एक बार दोस्तों ऐसे अभी पीछे 2 साल पहले की बात है, उसको ऐसे ही वॉकिंग को गए थे, वॉकिंग को गए तो दोस्तों उसका पैर में मोच आ गई। उसकी जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो टूट गई दोस्तों। तो कम से कम वो 6 महीने दवाखाने में थी, और 6 महीने दोस्तों दोस्तों मैंने जो 9वें कदम में जो नुकसान भरपाई जो बोले जाते हैं ना, तो यार कृति के माध्यम से मुझे वो करना, मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि करना पड़ेगा समाधान, ये नहीं कर पाएगा तो तू नुकसान भरपाई कैसे कर पाएगा। तो दोस्तों ये स्पॉन्सर के माध्यम से और ये कदमों के माध्यम से दोस्तों मैंने जो खुद को अपराध अपराध समझना, ये मैं अपराधी बने के भावने से भी बाहर निकलता हूँ दोस्तों। अगर मैं करूंगा तो ही दोस्तों, उसकी बहुत सेवा की दोस्तों मैंने, उसका संडास तक धोई दोस्तों मैंने, उसको साड़ियां तक धोई, आज भी करता हूँ दोस्तों मैं। और आज दोस्तों वही करने की कोशिश करता हूँ कि उसको कम से कम तकलीफ हो, कम से कम मेरी वजह से घर में माहौल खराब ना हो, आज सुनने की कोशिश करता हूँ। कम बोलता हूँ दोस्तों, घर में भी सबकी राय लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे सामिन भाई दोस्तों, उसके नाते उनकी नाती के साथ में फुटे, उसी तरह दोस्तों मुझे भी दो नातियां, यानी टोटल 3 नातियां, 2 लड़की की है, एक लड़की की है। उनके साथ में यार आज बड़े अच्छी तरह से मौज करता हूँ, उनके साथ में खेलता हूँ, उसको स्कूल में लेके जाता हूँ। तो ये कब क्यों होता है दोस्तों, जब मैं इस ईश्वर के साथ में प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से, जब मैं ईश्वर के साथ में ये सब आज कुछ भी हाथ रखने नहीं करता हूँ, कुछ भी मैं ऐसा पीछे रखने गया, जो है वो खुले खुले मन से, जो भी है ओपन माइंड से, आज मैं कोई भी चीज छुपाने की कोशिश नहीं करता हूँ। और उस वजह से दोस्तों होता है क्या है कि ईश्वर से फेस टू फेस संबंध होता है। जो भी परेशानी आती है, आज ऐसा, कल मैं 5 दिन से मैं एक बाहर गाँव गया था। एक मेरे रिलेटिव रिलेटिव थे, रिलेटिव का बहुत बड़ा हंगामा हो गया दोस्तों। मेरे रिलेटिव की एक 18 साल पहले शादी हुई थी, और दोस्तों 15-17 साल का लड़का है, एक 15 साल का लड़का है। और दोस्तों वो उस रिलेटिव की बीवी 18 साल के बाद में दूसरे के साथ में भाग गई। और दोस्तों इतना बहुत शर्मनाक बात है दोस्तों, ये मीटिंग में आने से, ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों कि ये मन की बात है ना, कि को मेरे ये जो बात है, ये मन की बात आप ही सुन सकते हो। क्योंकि यहाँ अगर मैं कुछ छिपाऊंगा तो दुनिया में भी मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा ना। ये मेरा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ओपन माइंड बोलने का है, जो भी है वो। तो दोस्तों 5 दिन से मैं वहां था, 1 महीने से गई है वो, लेकिन उनका सब रिश्तेदार का कहना था कि समाधान तुम आओ। क्योंकि मेरे भी जो अब मेरे ऊपर जो क्यों भरोसा है उनका, कि मेरे में थोड़ा सा आज मैं शराब से दूर हूँ, कुछ अच्छी बात करता हूँ, अच्छा सलाह देता हूँ, अच्छा उनको समझ देता हूँ। तो 5 दिन में वहां था दोस्तों, उस बच्चे को भी समझाया, उसकी माँ को भी समझाया, उनके बच्चे को भी समझा के आया दोस्तों। कल ही रात को गाड़ी में बैठ के आज सवेरे यहाँ उतरा हूँ दोस्तों मैं। तो आज यार मैं मेरे लिए तो मैं जी ही रहा हूँ दोस्तों। ये जो 11वां कदम है यही बोलता है दोस्तों कि मुझे अपने लिए नहीं जीना है दोस्तों, मुझे औरों के लिए भी जीना है दोस्तों। और मैं औरों के लिए जीऊंगा तो ही ईश्वर मेरे लिए वो जीवन देगा ना यार। स्वार्थ के बंधन से मुझे बाहर निकलना है। तो दोस्तों आज ये करता हूँ। और इसके लिए दोस्तों निरंतर मीटिंग करने के बाद में ही ये दोस्तों मैं हासिल कर पाता हूँ। आज कुछ ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूँ दोस्तों कि मुझे
मुझे किसी ने अच्छा बोलने को ना, मेरी स्तुति करने को ना दोस्तों। मेरे 4 या 5 कौन से है दोस्तों आज, हो सके उतना दोस्तों ये 12 कदमों का कार्यक्रम, इसमें से कैसे निकलना है, हर दम दोस्तों मैं उनको बोलने की कोशिश करता हूँ। एक एक घंटा बोलता हूँ दोस्तों उनसे, भले मेरे काम हो कुछ भी हो, लेकिन वक्त में से वक्त निकालता हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि मेरे लिए भी किसी ने वक्त निकाला तो मुझे भी यार वक्त निकालना पड़ेगा ना। हाँ, अगर मैं स्वार्थपना से रहूंगा, मैंने लिया है और अगर मैं किसी को दूंगा नहीं, ये कार्यक्रम वही बोलता है दोस्तों, ये लेन देन का कार्यक्रम है दोस्तों। अगर मुझे किसी से आज ये मद्य मुक्ति मिली तो मुझे भी किसी को देना है दिया दोस्तों। इसके लिए वो देने की कोशिश करता हूँ, इसमें कुछ भी हाथ रखने नहीं करता हूँ दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों मैं इस मीटिंग में आते रहता हूँ, खुद को रोज जांचने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ मेरा जो मेरे ग्रुप के ओवर टाइम थे ना दोस्तों, वो नहीं है ये इस दुनिया में, गोविंद काका करके थे, वो उनका वो लफ्ज है दोस्तों, मेरे आज भी अंतर मन में बीम चुका है। समाधान, यहाँ आने से किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है, समाधान सबका फायदा ही हुआ है। और वो दोस्तों सच बोलता हूँ दोस्तों, वो ये दुनिया में नहीं है दोस्तों, लेकिन यार उनके लफ्ज मेरा यार बहुत फायदा हो गया यार, मेरा मैं बहुत खुश जी हो रहा हूँ। सब बीवी बच्चे सब परिवार हंसी खुशी जी जी रहा है दोस्तों। हाँ, निरंतर मीटिंग में इसके लिए आना है दोस्तों कि मुझे आनंद, दुख भी आता है दोस्तों। यहाँ बोले जाता है ना कि एक नाणे के दो बाजू है, सुख और दुख ये दोनों आएंगे दोस्तों। लेकिन आज मैं वो दुख आया तो मैं उसमें से मुंह मोड़ता नहीं दोस्तों, उसका भी सामना करता हूँ, वो भी हंस के। सुख तो सुख है दोस्तों, वो तो इसको मुंह मोड़ने की बात नहीं है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं आज स्थिरता, ये 11वें कदम के वादे से ही ये स्थिरता मुझे आई है दोस्तों। जो भी परेशानी आती है जीवन में तो उसको मैं फेस करता हूँ दोस्तों, आज चल विचलित नहीं होता हूँ दोस्तों। इसके लिए दोस्तों यहाँ निरंतर इसके लिए मीटिंग में आता हूँ और एक अच्छी जीवन आज जीने की कोशिश करता हूँ। आप सभी भाइयों ने बड़ी शांति से सुना दोस्तों, और इस ग्रुप ने मुझे और से बोलने का मौका दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे ज्यादा तो मैं अनंत भाई का आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने उन्होंने मुझे दोपहर को ही फोन किया, यार बात करेंगे यार, मेरी भी इच्छा थी दोस्तों। देखो ईश्वर और मेरी इच्छा, इसमें से मैं उसको रोक नहीं सका दोस्तों, और मैंने उनको एकदम तुरंत तय बोल दिया कि मैं आज शेयरिंग करूंगा। तो थैंक यू, सभी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद आनंद भाई, थैंक यू।